हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नमस्ते चौथान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते चौथान में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जागर से संबंधित रहती है, फिर जागर की रहती है। तो आज किसी भाई का मुझे कॉल आया था कि भैया जागर क्यों होती है और जागर है क्या, और जागर हमारे उत्तराखंड में ये परंपरा कब से और क्यों है। तो जागर शब्द, जैसे जाग शब्द है ना, तो जाप शब्द हमारी संस्कृत से लिया गया है। और जागर की जो बात की जाए कि भैया जागर कब से होती है, मतलब जागर तो सदियों से होती है, प्राचीन काल से ये प्रथा चलती हुई आ रही है। और जागर की अगर हम बात करें तो जागर एक उत्तराखंड में ही नहीं होती है, हमारे देश में कई जगहों पे जागर होती हैं। और जागर हमारे ही देश में नहीं, बाहर देशों में भी होती है। तो जागर की प्रक्रिया जो है प्राचीन काल से है। और जाग शब्द जो है, जाग मतलब जगाना, जाग का मतलब जगाना होता है, उसी से जागर है। तो जाग का मतलब जगाना, किसी चीज को जगाना। या कोई बंदा सो रखा है तो उसको कैसे जगाना है, तो जगाने वाला शब्द है। या कोई ध्यान में है तो उसे कैसे जगाना है, तो वही चीज होता है कि भाई जगाना कैसा है। तो जगाना, जागर का मतलब है कि जगाना। तो जागर मुख्य तौर से हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की जागर होती है, जो कि प्राचीन काल से हमारे उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड देवभूमि को शिव की भूमि माना गया है, और है भी शिव की भूमि और देवभूमि भी माना गया है। तो देवभूमि में देवों की ही पूजा की जा सकती है। और जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड को शिव की भूमि माना गया है, तो यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हमारे उत्तराखंड में जो है विराजमान है। और उनके साथ में भूत पिचास आदि गण भी हैं और पितृ भी हैं। तो सभी को के लिए ये जागर की परंपरा हमारे उत्तराखंड में सदियों से चली आ रही है। तो कई लोगों का कहना था कि भैया जागर होती क्या है। तो जागर जो हमारे यहाँ पे जब शुरू में, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये एक तरह से जंगल था, पहाड़ थे, नदियाँ थी और वन्य जीव थे, और मनुष्य यहाँ पे नहीं थे। तो उस टाइम पे जब लोग यहाँ पे बसने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे लोगों ने सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की स्थापना की थी। देवी देवताओं की स्थापना हमारे उत्तराखंड के लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे माँ भगवती और भैरव स्वामी जी की स्थापना यहाँ पे देवभूमि में अपने हर क्षेत्र में, हर गांव में किया था। जैसे कि माँ भगवती और कह सकते हैं कि भैरव जी को वो हर गांव में देखने को मिलते हैं। कहीं कुलंकारी रूप में होते हैं, कहीं भूमि के रूप में होते हैं। और भूमि भूमया, हमारे जो उत्तराखंड का जो भूमि भूमया देवता पूजे जाते हैं, तो भूमि भूमया देवता ही माँ भगवती और भैरव स्वामी को माना जाता है मुख्य तौर से। हो सकता है कहीं किसी क्षेत्र में कोई अलग देवी देवता होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है माँ भगवती और भैरव स्वामी को ही जो है भूमि का मालिक माना जाता है, यानी भूमा देवता माना जाता है। तो भूमि भूमया में भी कई सवाल आते हैं, कई लोग अपने सवाल रखते हैं भूमि भूमया के ऊपर भी कि भैया भूमि भूमया देवता होते क्या है। तो भूमि के जो मालिक होते हैं, जैसे हमारे एक क्षेत्र है, हमारी एक पट्टी है, चौथान पट्टी मान के चलो, यहाँ पे एक भूमि हमारी चौथान पट्टी है, एक कह सकते हैं एक क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र में भूमि देवता कौन सा, हमारा क्षेत्र का भूमि देवता कौन सा है। हमारे यहाँ पे मुख्य तौर से क्षेत्र में भूमि देवता जो है बिंदेश्वर भगवान को माना गया है, बिनसर महादेव को। तो बिनसर महादेव की पूजा हम भूमि के तौर पे किया जाता है। और नगरी के भूमि, अगर नगरी की भूमि की बात करें, जैसे हमारा गांव, वहाँ पे माँ भगवती की पूजा की जाती है। और नगरी क्षेत्रपाल होते हैं, जो क्षेत्रपाल जो रखे जाते थे पहले गांव के चारों कोनों में, तो उसमें एक क्षेत्रपाल भी रखे जाते, जो कि भैरव के ही चार जो थे चार रूप होते थे, तो उनको क्षेत्रपाल के रूप में रखा जाता, जो कि गांव में निगेटिव आने से रोकते थे, गलत शक्तियां आने से, भूत प्रेत आने से रोकते थे। तो जागर हमारे उत्तराखंड में मुख्य तौर से देवी देवताओं की, पितृ देवताओं की, और हंत्या जैसे बोलते हैं, हंत्या भी होती है। जैसे
माना कि पितर, हमारे यहाँ पे पितर बोलते हैं, कहीं हंत्या बोलते हैं, कहीं घरभूत बोलते हैं। और आजकल देखने को मिलता है कि भूत प्रेतों की भी लोग जागर लगा रहे हैं, जैसे पीर फकीर शैतान और समेड़ा जैसे कई, नकुआ मसान जैसे कई भूत प्रेत हैं जो जिनके लोग जागर का गायन करते हैं। तो उसी के चलते हुए इन चीज़ों को जागर पद्धति से जगाया जाता है। एक हमारी जागर गायन होती है, जो कि जागर में जो गुरु होते हैं, जगरिया होते हैं, जो देखो मुख्य तौर से दो भाग हैं। एक तो डंगरिया है, जो कि जिस पे देवता आता है वो डंगरिया कहलाते हैं। अब जो उनको जगाते हैं, वो मुख्य तौर से ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सवाल आते हैं इसमें भी कि भैया हमारे जो आज की जो पीढ़ी है वो कई सवाल करती है, जिसमें कि कहते भैया डंगरिया कौन होते हैं, या जगरिया कौन होते हैं, या फिर उसमें सौकार कौन होते हैं, दिशा ध्यानी कौन होते हैं। तो जागर सबने, जैसे हमने देवी देवताओं को जगाया, तो देवी देवताओं के जो जिस पे देवता अवतरित होते हैं वो जो है डंगरिया होते हैं। जो उनको जगाते हैं, जागर लगाते हैं, वो जगरिया होते हैं। और जगरिया का मतलब गुरु, और डंगरिया का मतलब जिन पे देवता अवतारित होता है। और उसमें दिशा वो होते हैं जो हमारी, जैसे जिस घर में देवी देवता है उस घर की जो बहन बेटियां, जो मतलब जिनकी शादी होगी, वो दिशा होती है। और शौक भक्त वो लोग होते हैं जो कि उस परिवार के सदस्य हैं, चाहे परिवार में कितने भी लोग हैं, मर्द वो सदस्य हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं पे दिशाओं को ध्यानी भी बोला जाता है, दिशा ध्यानी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। तो जागर में मुख्य तौर से जगरिया सभी देवी देवताओं का, 33 पंच नाम देवते देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, पितृ भूत आदाति गण जो भी होते, 52 वीर, 54 शीर, 84 योगनिया, तो जो भी होते हैं उसमें 9 नाद, नारसिंह, 64 वीर, उनका आदेश होता है वहाँ पे, उनको पहले जगाया जाता है। जैसे पंचनाम देवताओं में बात करें तो जैसे भोलेनाथ जी हो गए, गणेश जी हो गए, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भगवान जो भी हो गया, उन सभी देवी देवताओं का पहले जगाया जाता है। उसके बाद हमें जो देवी देवता नचाने होंगे उनकी गायन किया जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो इतिहास है, शास्त्रों के अनुसार जो उनमें लिखा हुआ है, जो उनकी कहानियाँ हैं, उन कहानियों के द्वारा हम लोग देवताओं को जगाते हैं कि जो जिस देवता ने जिस जगह पे जाके जो घटना की होगी, उस क्षेत्र में वही कहानी ज़्यादा आगे रहती है। तो इस तरीके से देवी देवताओं को जगाया जाता है। तो उसमें से ही जो है हमारे यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो कि मतलब देव शक्तियाँ। अब लोग कई जो लोग जो कहते हैं, माना कि देव शक्ति होती क्या है, या होती भी है या नहीं होती है। तो देव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको हम सिर्फ देख तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव करते हैं। तो अनुभव करेंगे, अगर हम उतनी भक्ति करते हैं तो हम उन्हें देखने की भी क्षमता रख सकते हैं कि हाँ, हमें वो किसी भी रूप में दिख सकते हैं। हम उनके प्रचंड रूप नहीं देख सकते हैं, चौमुख बाहु के रूप नहीं देख सकते, बट हम उन्हें किसी भी रूप में देख सकते हैं। जैसे कि सपने में देख सकते हैं, जैसे कि अपने आगे पीछे महसूस कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कभी कोई जैसे दुख की घड़ी है उसमें महसूस कर सकते हैं, या किसी भी रूप में भगवान आते हैं, ये जरूर है। लेकिन भक्ति में ही शक्ति है। आज लोग कहते हैं कि भैया जो है देवताओं के ऊपर शक्ति नहीं है, तो वाकई में ये चीज़ तो कहने वाली बात नहीं है। बट जैसे कहते हैं लोग कि शक्ति नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता अपनी जगह पे सही है, वो स्थिर है। उस चीज़ को हम पे शक्ति नहीं है। ये कहो ना कि भैया, कहते हैं ना लोग कि देव दोष है, कभी देवताओं का दोष नहीं होता है, पितरों का दोष नहीं होता है, दोष होता है इंसानों का। सबसे मेन चीज़, पहले तो मेन पॉइंट ये है कि भाई दोष किसका होता है। अब कई जगह आता भी है कि देव दोष लग गया, पितर दोष लग गया, ये दोष लग गया, वो दोष लग गया। दोष एक्चुअली में दोष कभी किसी देवता का नहीं होता है, कभी किसी पितर का नहीं होता है। दोष होता है तो इंसान का होता है। या तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, या फिर हम उस तरीके से भक्ति नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उस चीज़ को जानना ही नहीं चाहते हैं, या हम उसमें घुसना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं लगातार, आजकल यही चीज़ चलती है, भाई पितर दोष हैं, देव दोष हैं। तो जब हम उस चीज़ को भूल गए, हमारे पुराणों ने, जो पुराने लोग थे, उन्होंने कुल देवता बनाए। अब कुल देवता इसलिए थोड़ी बनाए कि हम इनकी पूजा 12 मास करते रहेंगे, नहीं। कुल देवताओं की पूजा भी करते थे हम, तो वो भी हमारी रक्षा करते थे बदले में, वो हमारा दुख सुख के साथी होते थे। तो देवी देवताओं को, मैं तो ये कहता हूँ, देवी देवताओं को कभी भी बाहर का सदस्य न मान के अपने परिवार का सदस्य माने। जैसे तुम खुद खाते हो, वैसे अपने देवी देवताओं के लिए भी भोग लगाए, उनके लिए मतलब जिस तरीके से तुम्हें आता है उस तरीके से उनकी भक्ति करें। जैसी तुम भक्ति करोगे वैसी तुम्हें शक्तियाँ मिलेगी।
जो पहले ज़माने के लोग होते वो कहते थे कि भैया देव शक्ति ऐसी शक्ति थी कि अगर हमारे साथ कुछ घटना घटने वाली है तो हमारे देवी देवता हमें पहले ही आकाशवाणी करके बता देते थे कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला, तुम ऐसे करना करके ऐसा करो कि ताकि तुम्हारे साथ ये घटना ना हो। तो यही चीज़ मैं कई बार कहता हूँ कि भैया तुम भक्ति करो, तुम जितनी अटल भक्तियाँ करोगे उतनी तुम्हें शक्तियाँ मिलेगी। और जागर की जो बात होती है कि भैया आज लोग कहते कि भैया हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली देहरादून जहाँ भी है वहाँ चले गए, तो ठीक है। कई लोग कहते हैं हम रोज़गार के लिए बाहर चले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भैया हमारे पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, वो चीज़ अलग है। लेकिन तुम साल में अगर आते हो अपने गांव में, हर साल आओ अपने गांव में, एक अपने देवी देवताओं की जागर लगा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम हर साल अपने देवी देवताओं की, पितरों की जागर लगाते हो, उनका दर्शन करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं तुम्हें कभी दुख नहीं आएगा। क्योंकि पहले ज़माने में भी तो यही होता था कि देवी देवताओं के जागर होते रहते थे। आज हम लोग किसी भी गांव में जाते हैं, वहाँ पे देव डांगर, पहले तो वहाँ पे लोग ही मिलने मुश्किल हो जाते, लेकिन मुश्किल से वहाँ पे 1 या 2 3 देव डांगर मिलते थे। अब पहले के ज़माने में क्या था कि भाई जब देव कार्य होता था तो वहाँ पे कई सारे डांगर आ जाते थे। तो आज उस तरीके से डांगर भी नहीं है, जो डांगर हैं वो उतने नियम नहीं कर पा रहे, उतनी भक्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए भी काफ़ी सारे चीज़ों में दिक्कत होती है। तो ये था जागर के बारे में कि भैया जागर होती क्या है। जागर एक शक्ति है जिसको जगाना होता है, चाहे किसी भी देवी देवता की है, वो एक शक्ति है, वो एक मनुष्य के शरीर पे एक शक्ति अवतरित होती है। ये मान सकते कि एक शक्ति अवतरित होती है जो कि हमारे बारे में जानती है, जो हमारे साथ हो रखा है या जो हमारे साथ आगे होने वाली है। ये वो शक्ति है जो हमारी रक्षा हर पल करती है। ये वो शक्ति है जो हमारी पीढ़ियों से हमारे लिए काम कर रही है। तो देव शक्ति मानो उसको देव शक्ति है, तो उस शक्ति को ही जगाने के लिए बार बार किया जाता है। कहते हैं ना कि देवी देवता लोग 12 वर्ष के ध्यान में चले जाते हैं, शिव ध्यान में, कैलाश में चले जाते हैं, तो उसी ध्यान से उनको मतलब जो है जगाया जाता है कि भैया तुम्हारा और भी काम है। ऐसा तो नहीं मतलब, बट होता यही है। जो अब मैं कई लोगों को ये चीज़ें बुरी लगेगी इस तरह से बोला, लेकिन होता यही है कि भैया देवी देवताओं को हम अगर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी काम करते हैं, हमारी सेवा भी करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो भी तो सेवा ही है। अगर हम उनके लिए रोज़ धूपबत्ती दिया जोत कर रहे हैं या फिर हम उनकी पूजा भक्ति करें, उनके लिए पूजा कर रहे हैं, तो एक सेवा ही है हमारी। एक दिया जो जला रहे एक सेवा है, लेकिन वो भी तो हमारे लिए करते हैं ना, रक्षा करते हैं, वो भी तो सेवा है। तो जैसे दोगे वैसे लोगे, जैसे बोगे वैसे पाओगे। तो वही चीज़ है, देव शक्ति वो चीज़ है। अगर जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है, जो मानता वो उसके लिए है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो भी मेरे YouTube चैनल पे नए दोस्त आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देवी देवताओं से जुड़ी हुई वीडियो या फिर जागर की वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। और एक और चीज़ है कि जो भी मेरी वीडियो में जो भी गलतियां होती हैं तो उनके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। और आप लोग मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।